शहजाद, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। सबसे पहले तो डिसाइफ़र करने की कोशिश करते हैं ये जो नया पैगाम है डोनाल्ड ट्रंप का। क्या आपके ख़्याल में ये सदर ट्रंप का कोई प्रेशर टैक्टिक है जल्द किसी आउटकम के लिए, या फिर आपको लगता है कि हम एक और या फिर जंग के दहाने पर खड़े हैं दोबारा से? बहुत शुक्रिया अलीना। डोनाल्ड ट्रंप की कितनी ही बातों के ऊपर हम यकीन करें, पिछले मेरे ख्याल से 1.5-2 माह से मुसलसल वो ये कह रहे हैं कि हम डील के बहुत करीब हैं और अनकरीब डील हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी, वीकेंड पर हो जाएगी, तारीखें देते हैं, वो डील हुई नहीं है। इसी तरीके से जब ये एक आरजी जंगबंदी हुई थी उससे पहले आपने देखा था कि वो एस्केलेशन की भी बार बार बातें कर रहे थे और अपने ट्वीट्स में उसका इजहार कर रहे थे कि मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे, उनको सफाहस्ती से मिटा देंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल से अमेरिका और बिलखसूस डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में है, क्योंकि ना तो उनके इत्तेहादी नेतन्याहू उनकी बात सुनने को तैयार है, ना ईरान जिसके साथ अब वो एक डेस्परेटली डील चाहते हैं वो उनकी बात सुनने को तैयार है। इसमें कोई शक नहीं है, जो अमेरिकन माइट है उससे वो बहुत ज्यादा हमले कर सकते हैं ईरान पर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके सिविलियंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है और इससे ईरान का बहुत नुकसान हुआ भी है और आगे भी होगा। लेकिन क्या उससे उनका कोई हदफ पूरा होगा? क्योंकि उनकी जितने भी उन्होंने टारगेट सेट किए थे या गोल्स हमें बताए थे कि न्यूक्लियर जो उनके मिसाइल्स प्रोग्राम है उनको खत्म करना चाहते हैं, जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है उसको खत्म करना चाहते हैं, अभी तक तो नहीं हुआ है। ना रिजीम चेंज की उनकी बातें पूरी हुई हैं, बल्कि इनफैक्ट जिस मुश्तबा खामनाई को अब सुप्रीम लीडर बनाया गया है उससे तो उन्होंने बीच में कहा कि वो मुलाकात भी करना चाहेंगे। आई मीन इमेजिन, तो उनका कोई स्टेट ऑफ माइंड जो है ना उसको रीड करना बड़ा मुश्किल है कि वो क्या चाहते हैं। तो हो सकता है वो एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये प्रेशर अब तक काम आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन में, जैसे कल भी हमने रात देखा कि ईरान के तकरीबन रात 12:30 बजे उनकी कुछ मकामात पर हमला किया गया, तेहरान में नहीं हुआ लेकिन ऑब्वियसली साहिली इलाकों में जो हमला किया है, तो इट कैन गो एनीवेयर। और अभी जो रिसेंटली भी आपने देखा था, जो लबनान का इशू दोबारा बना, अमेरिका चाह रहा था कि इसराइल हमला ना करे, नेतन्याहू को कॉल की, एक कॉल में तो बाकायदा गालियां दी गई, दूसरी मर्तबा जो है तामुल से समझाया गया कि ना करें, डील के हम बहुत करीब है। लेकिन इवेंचुअली नेतन्याहू ने, इसराइल ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने शायद हो सकता है उस बड़े पैमाने पे हमला ना सारे पस मंजर में अगर ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान ने बहुत वक्त लिया है डील के लिए, मुज़ाकरात के लिए, अमली तौर पे कुछ नहीं करा, तो क्या उनका ये कहना दुरुस्त है? आई थिंक ये एक तरफा बात नहीं है, दोनों तरफा ये बात है। ऑब्वियसली ईरान जो है जिसके ऊपर हमला किया गया वो नहीं चाहेगा कि वो कोई ऐसी डील करे, कोई ऐसा समझौता करे जिससे लोगों में एक इंतशार पैदा हो कि हमारी क़यादत पे हमला किया गया, हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया गया और उसके बाद हम एक कॉम्प्रोमाइज डील में जा रहे हैं। और इसी तरीके से अमेरिका भी ऑब्वियसली ये दिखाना चाहता है, बल्कि दिखाना क्या चाहता है, जब भी आप देखें कि कोई ना कोई मुआहदा होने वाला होता है, डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसी ट्वीट कर देते हैं कि हमारी विक्ट्री हो गई, उनको हमने मुकम्मल तबाह कर दिया है, तो ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया की एक वॉर जो है, ईरान तो नहीं चाहेगा कि वहां पे उसके लिए ये रिफ्लेक्ट पुअरली करे कि उन्होंने बिल्कुल ये कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। तो ये मेरे ख्याल से एक तरफा बात नहीं है। इस तरह तो ईरान भी कह सकता है कि जो हमारी मुतालबात थे वो अमेरिका मान के फौरन खत्म कर देता। अमेरिका भी कभी न्यूक्लियर की बात करता है, कभी कहता है नहीं इसको पसे पर्दा रख देंगे, बाद में डिस्कशन होगी। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आपका जो बुनियादी सवाल है कि यहां से एस्केलेशन होगी, मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले, जब आपको याद है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी गए हुए थे ईरान, और उसके बाद बड़ी खबर आई कि शायद जो है रात तक जो एमओयू है जिसपे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है उस पर अमेरिका भी इत्तेफाक कर जाएगा, रात को अच्छी खबर आ जाएगी। वो बड़ा क्रूशल था। मैं पहले भी प्रोग्राम्स अपने तज्जिए बता चुका हूं कि उस वक्त जब वो नहीं हुआ ना, तो लोगों ने होप बड़ी कम कर दी थी, क्योंकि एक चीज जो ऑलमोस्ट तय हो चुकी है उसमें अगर डिले आए और इसराइल की वजह से आए, नेतन्याहू की वजह से आए, तो सबको एक खदशा जरूर लग रहा था कि अब शायद ये प्रोलॉन्ग करेगा। हो सकता है हम एक फुल एस्केलेशन वॉर ना देखें, लिमिटेड स्ट्राइक्स देखें, बट ये खुशफहमी भी रखना अमेरिका की कि ठीक है हम लिमिटेड स्ट्राइक्स करेंगे, कि अगर इसराइल ने ईरान पे हमला किया, ईरान ने जवाबी हमला कर दिया और अमेरिका ने अगर एक लिमिटेड स्ट्राइक्स कर दी, तो ये फुल स्केल वॉर नहीं होगी। हो सकता है ऐसा हो, बट ये भी गलतफहमी है कि ये आउट ऑफ हैंड नहीं जा सकती। हमने पहले भी ये देखा है आउट ऑफ हैंड गई है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये कैलकुलेशन बातें थी वो अगर जारी भी रहेंगी तो फौरी तौर पे तो कोई इसका इम्कान नहीं नजर आ रहा। अच्छा डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप पहले भी इस बात का इजहार कर चुके हैं अपने तज्जिए तबसरे में कि कहीं ना कहीं आपको इस बात का खदशा था कि ईरान जितना वक्त ले रहा है या जिस तरह से स्ट्रेच कर रहा है चीज़ों को, मामला किसी और तरफ जा सकता है। आज जो ट्रंप बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वही है। वो कहते हैं कि बहुत वक्त लिया है ईरान ने और अब दे विल हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। क्या आपको लगता है कि यहाँ से मामलात कंटेन हो सकते हैं, या फिर वाकई सही बात है ईरान ने ओवरप्ले कर दिया अपना हैंड? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे लगता है कि बहुत सारी सिचुएशन इतने अरसे में
4, 6, 8 हफ्ते में चेंज हो गई है। मुझे ऐसे लगता है कि इस वक़्त ईरान और अमेरिका जो है वो एक लार्जली एक बड़े फ्रेमवर्क के ऊपर तैयार हो चुके हैं। लेकिन आई थिंक इज़राइल एंड अमेरिका जो है उनके आपस में डिसएग्रीमेंट ज़्यादा हैं और वो चीज़ें प्ले अप नहीं हो रही जिस तरह अमेरिकन्स चाहते हैं कि चीज़ें कंक्लूड हों, आई थिंक इज़राइल उस तरह नहीं चाहता। दूसरी तरफ ईरान ये समझता है कि जितना टाइम अमेरिकन्स एंड इज़राइली ले रहे हैं इससे नुकसान ये हो रहा है कि एक तो आप देखेंगे ईरान समझता है कि बैरूत पे जो हमला था वो उनकी रेड लाइन थी। दूसरा ईरान ये समझता है कि हमने कंसेशंस थ्रू मिसाइल्स लेनी है, डायलॉग नहीं लेनी। आपने गालिबाफ और उनके जो सिक्योरिटी अपैरेटस है उसके माइंडसेट पहले देखा है। तीसरा वो ये भी समझते हैं कि अगर इज़राइल स्लोली जो उनका सारे का सारा जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था उसको एलिमिनेट करता रहा, अगर हिजबुल्लाह को उधर जो टारगेट करते रहते हैं, मुसलसल कंटिन्यूअसली टारगेट करते रहते हैं, तो ईरान की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर मजीद क्वेश्चन आएगा इन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो उनका है। अगली बात ये भी है कि ईरान अब अपनी पावर प्रोजेक्शन भी शो कर रहा है। देखें एक वक़्त होता था इज़राइल हमले करता था और ईरान रिस्पॉन्ड करता था, या अमेरिकन हमले करते थे, ईरान रिस्पॉन्ड करता था। अब ईरान जो है उसने अपाची हेलीकॉप्टर भी गिराए, उसने इज़राइल पे भी हमले किए, उसने अपनी नई रेड लाइन्स ड्रॉ की हैं, उसने अपनी पावर प्रोजेक्शन किया ईरान ने नए रिस्क लेने का प्लान बताया फ्यूचर के अंदर, और वो एक एग्रेसिव रीजनल एम्बिशियस अप्रोच रखता है जिसको बाकी तमाम खित्ते के ममालिक जो हैं वो देखते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब एक पूरे का पूरा जो नई सिक्योरिटी बेल्ट ऑफ रेजिस्टेंस ईरान तैयार करना चाहता है, जो हर स्टेट ऑफ हार्मुज से लेके बाबुल मंदेब तक वो समझते हैं कि हमें अपने आप को अपने ग्रुप्स को प्ले अप करना चाहिए, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस पोजीशन में जहां पे अमेरिकन ये समझ रहे हैं कि और इजरायली ये समझते हैं कि पर्टिकुलरली इजरायली ये समझते हैं कि महंगाई हो रही है, वहां पे ऑयल प्रोडक्शन नहीं हो रही, ईरान को हम इकोनॉमिकली चोक करते हैं, तो ईरान समझता है कि हमें थोड़ा मजीद अग्रेसिव होना चाहिए ताकि इस डील को अब कंक्लूड किया जाए, क्योंकि अब अमेरिका इजराइल के डिसएग्रीमेंट ज्यादा लग रहे हैं मुझे, और अमेरिका ईरान जो है वो ऑलमोस्ट चीजों के ऊपर तैयार थे। लेकिन जैसे आपने भी अभी जैसे शहजाद साहब भी जिक्र कर रहे थे, इजरायली जो हैं वो ट्रंप साहब की बात को नहीं मान रहे और बात को लंबा खींच रहे हैं, चीजें कंक्लूड नहीं कर रहे। लेकिन ईरान समझता है कि मुझे रेजिस्ट भी करना है और मुझे जो डायलॉग टेबल पे चीजें हैं वो भी ले लेनी है। और अगर इसी तरह बैरूत में या लेबनान के अंदर हमले जारी रहते हैं तो ईरान समझता है कि ये वो जिसे कहते हैं ना, अगर एक जगह पे सीज फायर वायलेशन ईरान का मौक़िफ़ ये है कि होती है तो हर जगह पे सीज फायर वायलेशन है। तो अब वो ईरान की शायद रेड लाइन जो है वो बैरूत कैपिटल था, और उसको ये भी पता है कि मुझे अपने जो रेजिस्टेंस नेटवर्क है उसको कहीं ना कहीं पर सपोर्ट भी देनी है, और अपने जो रीजन के अंदर थोड़ी सी पावर प्रोजेक्शन करनी पड़ेगी ताकि अमेरिका को मजबूर किया जा सके कि वो जो डील है वो कंक्लूड की जाए। सिर्फ डायलॉग पे टेबल पे बैठ के जो चीजें हैं वो कंक्लूड नहीं होंगी।